जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं 2 दिन ज़रा बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर सकी हूँ। बट अब एक बहुत ही दबंग स्टोरी के साथ मैं वापस आई हूँ, और वो स्टोरी ये है इतनी जल्दी तो नहीं बताऊँगी, लेकिन कल जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उसके रिलेटेड ये स्टोरी है। ये मैं स्टोरी आपको अपने व्लॉग के एंड में बताऊंगी कि कल शहबाज शरीफ साहब जब अपना ओथ उठाने जाएंगे तो उस वक्त उनको क्या सरप्राइज मिलेगा। तो इसको जानने के लिए आपको टिल लास्ट तक ये वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन कल बहुत बड़ा दिन है, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी आपको, चीज़ें उलट पुलट होती हुई नज़र आएंगी, संभलते बिगड़ते हुए मामलात एक ही दिन में आप सब कुछ देखेंगे। उससे पहले मैंने एक कल व्लॉग किया। एक हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है वो। तो उन्होंने हमें बताया था कि उनके साथ जिनसी, क्योंकि मैं जिनसी का नाम इसलिए ले रही हूँ कि लोग हैरासमेंट को ये समझ रहे थे कि हैरासमेंट इज़ लाइक नॉर्मल हैरासमेंट, किसी ने उसको धमकी दे दी, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मुझे मोस्टली लोग ये समझ रहे हैं कि हैरासमेंट जो नॉर्मल हैरासमेंट होती है, तो आप स्पेसिफिक करके बताएं कि क्या। तो वो जो मैंने कल स्टोरी एक ब्रेक की है, कल मेरे कोलीग भी साथ बैठे हुए थे जो विटनेस थे उस इंसिडेंट के, जिनके साथ ये हुआ। तो वो जो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है सहाफ़त का, प्रिंट एंड मीडिया दोनों का बड़ा नाम है, उन्होंने बताया था कि उनके साथ जिनसी दरिंदगी का वो एक नहीं 2 दफ़ा शिकार हुए हैं। क्योंकि कल वाला जब मैंने अपना व्लॉग किया है तो उनका आज कॉल भी आया, और उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 2 दफ़ा उस जिनसी दरिंदगी का शिकार हुआ हूँ, और ये ट्रामा जो है वो मेरे जहन से निकल नहीं पाता। मैं मर्द हो या ख़वातीन हूँ, मैं उनको उनसे डिस्टेंस रखता हूँ, क्योंकि मैं उस ट्रॉमे से नहीं गुजर सका। और कहते थे कि जब कल आप व्लॉग कर रहे थे और उसके अंदर जो लोगों का रिएक्शन था, यही चीज़ें जो हैं वो मुझे पुट ऑफ करती हैं, क्योंकि लोगों के लिए शायद ये फ़न है, लोगों के लिए ये शायद मजाक है कि मर्द सिर्फ पैदा हुए हैं औरतों को जिनसी हैरासमेंट के लिए, या जिनसी उनको दरिंदगी के लिए। तो मेरे साथ तो मैं इसको नॉर्मल नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक बाइज़्ज़त शख्स था और मेरे ख़िलाफ़ ये 2 दफ़ा अटेम्प्ट हुई हैं जिनसी दरिंदगी की। और उन्होंने कहा कि मैं उस ट्रॉमे से आज तक ज़िंदगी में निकल नहीं पाया हूँ। मैं यही कल भी कह रही थी कि लोगों के लिए मजाक है। मेरे वहाँ पर जितने भी सहाफ़ी कोलीग्स थे, उन लोगों ने यही हंस-हंस के मजाक उड़ाया, उन किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। ऑब्वियसली जब आप सुन सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन भी जब हो रही है, बिहाइंड द कैमरा भी लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे कि मर्द की कैसे जिनसी दरिंदगी का शिकार हो सकता है, मर्द का कैसे रेप हो सकता है, मर्द कैसे, क्योंकि मर्द तो करने वाला होता है, मर्द का कैसे रेप हो गया, मर्द के साथ कैसे हो गया। उसके बाद मुझे आज बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आई, नाम पूछने की ज़रूरत की समझी गई कि आप हमें नाम बताएं। मैंने कहा सॉरी, आई एम बाउंड, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट ही इज़ वन ऑफ यू, लाइक आप लोगों में से, हम लोगों में से ही हैं वो। एक आपका बड़ा नाम है सहाफ़त का, रोज़ आप इकट्ठे उठते बैठते हैं। अगर आप लोगों पे उन्होंने आज तक ज़िंदगी में ट्रस्ट करके नहीं बताया, और अगर उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद करके ये बात बताई है, तो मैं उनका ये एतमाद जो है वो शेक नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को उनका नाम नहीं बता सकती अनटिल वो खुद आके सामने बता दें। ये फैक्ट है, ये स्टोरी सच्ची है, क्योंकि मेरे दूसरे कोलीग भी साथ बैठे हुए थे जिनके सामने ये सारा एविडेंस उनके सामने शेयर किया गया। अब उसके बाद मज़े की बात ये है कि वो तो कल मैंने एक स्टोरी सुना दी, उसके बाद एक और स्टोरी जो ये मुझे बताया गया कि हमारा यूके बेस कोई सहाफ़ी पाकिस्तान गया है और उनको वहाँ पर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। अब मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। आई मीन ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है कोई ना कोई, लेकिन ये अगर ये हो रहा था तो किसी ने आज तक कभी जुर्रत क्यों नहीं की। एक और सहाफ़ी, बड़ा मुदब्बर नाम है, उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये होता रहता है ऐसे, तो आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं, ये इतना ये तो नॉर्मल है। आई मीन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मेरे लिए इसलिए भी नॉर्मल नहीं है कि हम सहाफ़ी तो दूसरों की खबरें लाते हैं। अगर सहाफ़ी खुद खबर बन रहा है और वो अपनी खबर या अपनी फरियाद, अपनी दाद रसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सक रहा, तो और अगर मुझे चीज़ पता चली है तो मैं उस इंसान की जो है पर्सनालिटी को डैमेज किए बगैर, उसका नाम ख़राब किए बगैर सोसाइटी में अपना क्या कहते हैं, अपनी एक्सरसाइज तो कर सकती हूँ ना अपने राइट की। कि जी आपके सराउंडिंग में कोई और दूसरे सहाफ़ी के साथ अगर ऐसा हो, या कोई किसी और आम नॉर्मल वो जो दरिंदा
फिर रहा है या दरिंदी फिर रही है, वो आपके ऊपर भी हमलावर हो सकती है, या हो सकता है तो आप लोग बच के रहें। अब क्योंकि ये जो दरिंदा इंसान जब बनता है तो उसके अंदर की दरिंदगी जब निकलती है तो वो किसी को देखती नहीं है कि कौन मेरे सामने है कौन नहीं है। इट कुड बी मैन, इट कुड बी वुमेन। तो इसीलिए मेरा ये काम था कि मैं ये आवाज़ उठाऊं। लोग शर्मा रहे हैं, मगर इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। जब हम मीडिया में दूसरी रिपोर्ट्स कवर करने के लिए जाते हैं, कोई खातून होती है, हम उसके मुंह में जाके माइक ठोक देते हैं और हम कहते हैं बता तेरे साथ क्या हुआ, बता तेरा दुपट्टा कैसे उतारा गया, बता तेरी शर्ट कैसे उतारी गई। तो हम उस वक्त तो कोई हम लोगों को मोरालिटी नहीं आती है, तो जेंडर बायस हम उस वक्त नहीं होते हैं। अब हम क्योंकि मर्दों के साथ ये हुआ है तो मर्द कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, आप किस किस्म के कामों में पड़ गई हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सोसाइटी का हिस्सा है, ये तो होता रहता है, मूव ऑन। और बहुत सारी ब्रेकिंग स्टोरीज हैं, आप उसके ऊपर काम करें, इस पर टाइम वेस्ट ना करें। तो मैंने कहा कि ये अच्छा, ये नॉर्मल है सोसाइटी के लिए, आवाज़ आप दूसरों के लिए उठाएं, और अगर आपके सराउंडिंग में कुछ हो रहा है तो आप मत बोलें क्योंकि आपकी कम्युनिटी का नाम बदनाम होगा। तो मैं कह लेती हूँ, मतलब 2-3 इंसिडेंट वन बाय वन करके मुझे खुद बताए गए हैं कि ये हुआ है, और मुझे कहा जा रहा है कि मैं टेक इट इजी, इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है आप। तो फिर आप औरतों के बारे में इतना हवा क्यों बनाते हैं, मेरा ये कहने का मकसद है। आप फिर औरतों के साथ हुई हरासमेंट को औरतों को बुली क्यों करके कहा जाता है कि तुम सामने क्यों नहीं आई थी, जब तुम्हारे साथ ये हुआ था तब तुमने हिम्मत क्यों नहीं पकड़ी थी। जब मर्दों के साथ कुछ होता है और मर्द हिम्मत नहीं पकड़ सकता, लेकिन एक औरत जिसने माँ बनना है, जिसने बेटी है, जिसकी बीवी है, जो किसी के और बहुत सारे रिश्ते हैं, आप उसको पुश करते हैं सोसाइटी में कि अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो तू सामने आके बोल, तू सामने आके अपना चेहरा हटा, बेनकाब कर अपना चेहरा और उन दरिंदों को जो है एक्सपोज करो। और मर्दों के साथ अगर वही जिनसी दरिंदगी होती है तो मर्द कहते हैं मूव ऑन सफीना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारी ब्रेकिंग स्टोरीज ना, आप उसको ब्रेक करें, ये कोई बातें हैं करने वाली। तो मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि दरिंदगी का कोई जेंडर नहीं होता। दरिंदगी का शिकार मर्द भी हो सकता है, दरिंदगी का शिकार औरत भी हो सकती है। लेकिन हमारे बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर अभी मुझे, क्योंकि मेरे पे फर्ज है कि अगर मैं लोगों के लिए बात करती हूँ तो हमारी अगर कम्युनिटी किसी सहाफ़ी के साथ ये दरिंदगी हुई है, कोई सहाफ़ी जिनसी दरिंदगी का शिकार हुआ, एक नहीं 2-2 दफ़ा, उसके बाद और स्टोरीज पता चल रही हैं कि जो यहाँ से सहाफ़ी पाकिस्तान गए हैं उनके साथ भी पाकिस्तान में दरिंदगी हुई है। लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि जस्ट मूव ऑन, कोई बात नहीं, होता रहता है, चले जी हम मूव ऑन हो जाते हैं। अगर आपके लिए नॉर्मल है तो मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं है, मैंने अपना काम, अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब हम आ जाते हैं मेन स्टोरी की तरफ। कल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वही लग रहा है कि वही जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि कल जब शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि क्या कहते हैं, दावतनामे तो बांटे जा चुके हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि आ जाएं आप कल, हल्फ बर्दारी जो भी बोलते हैं उसको है वजारत उज़्मा के लिए। और शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने प्यारों को, लव्ड वन को दे दिया है, पूरे शरीफ फैमिली भी जाएगी, मियाँ साहब भी जाएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी हो सकता है जाए, क्योंकि तमाम लोग और उनके प्यारे चाहने वाले, उनके अपने फैमिली मेम्बर भी जाएंगे शहबाज शरीफ साहब के। और उसी तरह से जो दूसरे अगर क्या है उनका PTI के उम्मीदवार हैं तो वो भी जाएंगे, और पूरी पार्लियामेंट सजी हुई होगी, और उसमें जो है ओथ लेना है। अगर अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, कल कैसा हो कि अगर पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ओथ लेने से इनकार कर दें, अगर वो कहें कि मैं ओथ नहीं लूँगा, तो उस वक्त जो है वो एक ग्लिच आ जाएगा पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। उस वक्त ये होगा कि हेल्ड हो जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नया सदर अभी आया नहीं है, और जो अभी मौजूदा सदर है वही हल्फ ले सकता है। और अगर सदर आरिफ अलवी इनकार करते हुए अपने उहदे से इस्तीफा दे देते हैं, मुस्तफ़ा हो जाते हैं, रिज़ाइन करके वो घर चले जाते हैं, तो एक और ग्लिच खड़ा हो जाएगा। लेकिन कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बनना चाहेंगे, वो तो कल आए हैं घर से तैयारी पकड़ के, शेरवानी पहन के, वो तो आए ही इसीलिए होंगे क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब इस तमाम सिचुएशन में क्या होगा, कैसे वो ओथ उठा पाएंगे, ये है ट्विस्ट, ये है असल कहानी। क्योंकि यहाँ से उस कहानी की बुनियाद पड़ेगी, उस प्लान का आगाज होगा
जिसको आगे चल के कोई ना कोई कानूनी इशू बनाकर इस सिस्टम को लपेट दिया जाएगा। क्योंकि खबर टाइम बहुत थोड़ा है, मैं इसलिए ये स्टोरी ब्रेक करने लगी हूँ क्योंकि टाइम महदूद है और अभी जो लोग व्लॉग करना चाहते होंगे वो कर चुके होंगे, तो हम अपने स्टोरी जो है वो इसी टाइम पे ब्रेक करेंगे ताकि हम कल बता सकें। अब मज़े की बात यह है कि शहबाज शरीफ, अगर हम तक ये खबर पहुंची है तो आपका क्या लगता है, शहबाज शरीफ साहब तक ये स्टोरी नहीं पहुंची होगी, कल ये हो सकता है उन तक स्टोरी होगी, तो फिर उसका हल क्या निकालना है, हमारे मुक़्तदर हल्के क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर के बगैर तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा। तमाम सूबों के अंदर हुकूमतें बन चुकी हैं, बलोचिस्तान को भी सरफराज बुगटी की सूरत में वज़ीर आला मिल चुका है, पंजाब को भी मरियम नवाज मिल चुकी हैं, मुराद शाह भी मिल चुके हैं, सिंध में भी अली अमीन गंडापुर आ चुके हैं। तो अब मुल्क जो है वो वज़ीर आज़म के बगैर भी नहीं रह सकता। तो लिहाजा मुक़्तदर हल्कों ने एक ऑर्डर पास किया जा चुका है, ये हो चुका हुआ है कि अगर पाकिस्तान के जो करंट सदर हैं आरिफ अलवी साहब कल कोई किसी भी किस्म का ऐसा इंसिडेंट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो हमारे मुक़्तदर हल्कों ने ये प्लान बनाया है कि अगर कल हमारे का जो अभी सदर हैं का सदर आरिफ अलवी कोई वो इस किस्म का काम करते हैं कि वो अगर हल्फ लेने से इनकार कर देते हैं या फिर वो रिज़ाइन दे के घर चले जाते हैं, तो पाकिस्तान को वज़ीर आज़म तो देना है। तो फिर हमारे जो कायम मकायम सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब हैं, वो कायम मकाम सदारत के तौर पर एक्ट करेंगे, क्योंकि जब सदर अगर ना हो तो उस वक्त कायम मकाम सदर बन सकते हैं जो सेनेट चेयरमैन हैं, तो वो फिर हल्फ ले लेंगे अगर शहबाज शरीफ बनते हैं तो। लेकिन इसमें आईनी तौर पर ग्लिच आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर हो वो कायम मकाम सदर जो है वो हल्फ ले। तो ये ग्लिच पड़ने की सूरत में फिर फ़ौरन से जो है एक नए सदर का भी तकर्रुर किया जाएगा, और जब नए सदर का तकर्रुर किया जाएगा तो फिर कैसे कब ये जो कानूनी ग्लिच डाला गया है उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। क्या पाकिस्तान की तारीख में जो है वो दो दफ़ा पहले सदर हल्फ लेगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर या कायम मकाम जो सदर है वो प्राइम मिनिस्टर आने वाले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लेगा, और फिर उसके बाद जो है वो जो सदर का भी हल्फ लिया जाएगा। तो ये एक ऐसा ग्लिच पैदा हुआ है जो कल आई एम श्योर जो कानूनी माहिरीन हैं वो अपना अपना इसके ऊपर एंगल बताएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो इस सिचुएशन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त दबाव है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि कल वो कोई भी इस किस्म की हरकत ना करें। सदर आरिफ अलवी को बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया जा रहा है कि हम आपको जेल में डलवा देंगे, हम आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगवा देंगे, क्योंकि आरिफ अली जो अलवी हैं उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है एक्चुअली में। अब उन्होंने पाना है, तो क्योंकि उन्होंने 5 साल तो बड़े मजे से अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया, अब उन्होंने अपनी पार्टी अपने वर्कर एंड सपोर्टर में जिंदा रहना है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है। अब अगर कल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे कायम मकाम सदर से हल्फ ले लेते हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसा पहली दफ़ा होने जा रहा होगा, क्योंकि कायम मकाम सदर जो है वो आने वाले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेगा, और अगर वो ओथ ले लेते हैं तो उसके बाद कानूनी ग्लिच, हमारा आइन क्या कहता है, वो आइन क्या हमारा खामोश है, क्या हमारा कानून इसके ऊपर कोई कदगन लगाता है, या ऐसे तरीके से ऐसे एक फौजरी जोर ज़बरदस्ती की सूरत में लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर क्या एक्सेप्टेबल होगा हमारी रियासत को। अगर होगा तो इस गैर आइनी चीज़ को आइनी जो है वो पहनावा कैसे पहनाया जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर देखने के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर हम उसके ऊपर बताएंगे आपको कि ये स्टोरी जो दी गई थी ये क्यों दी गई थी, ताकि हो सकता है शरीफ फैमिली भी उसके ऊपर कुछ एक्ट कर ले, दूसरी तरफ से भी कोई जो है वो अपना बंदोबस्त कर ले। लेकिन कल होने जा रहा है पाकिस्तान में तमाशा बनने जा रहा है कल, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान तमाशे के तौर पे याद रखा जाएगा। अब इसके साथ साथ मैं यही कहूँगी, पाकिस्तान में
जिस तरह से मर्दों की जिनसी हैरासमेंट को हमारे मर्द कम्युनिटी के लोग नॉर्मल कह रहे हैं जस्ट मूव ऑन, उसी तरह से कल पाकिस्तान के आइन का बलात्कार किया जाएगा और कहा जाएगा जस्ट मूव ऑन। तो कल का दिन है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि कौन आता है, कौन जाता है, कौन रिजाइन देता है और कौन कायम कायम सदर बनकर आने वाले प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेता है। और अगर वो ओथ लेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो काजी फाइज ईसा के जाने के बाद कैसे कौन सा कानूनी ग्लिच आएगा और इस सिस्टम को लपेट दिया जाएगा। क्या हमारे सदर आसिफ अली जरदारी पहले ओथ लेंगे या हमारे जो कायम मकायम सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब हैं वो सदर बन के वजीर आजम का पहला ओथ लेंगे या वो पहले आने वाले नए सदर का ओथ लेंगे। तो ये बड़ी मजेदार सी कल एक सिचुएशन होने जा रही है जिसको हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान भी देखेगा और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया भी देखेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।